चलिए आज आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जब भारतीय सेना ने दुश्मन की सीमा में घुसकर अपने वीरों की शहादत का बदला लिया। ये कहानी है ऑपरेशन हॉट परस्यूट की, इंडियन आर्मी के सबसे साहसी और खुफिया मिशनों में से एक। तारीख थी 4 जून 2015। जगह मणिपुर का चंदेल जिला। सुबह का वक्त था और पहाड़ों के बीच एकदम खामोशी, एक गहरी शांति छाई हुई थी। पर जैसा कहते हैं ना, ये एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। डोगरा रेजिमेंट का एक काफिला अपनी 2 साल की थका देने वाली ड्यूटी पूरी करके इम्फाल लौट रहा था। घर लौटने की खुशी हर जवान की आंखों में थी और शायद इसीलिए वो आने वाले धोखे से पूरी तरह अनजान थे। और जैसे ही काफिले की पहली गाड़ी एक अंधे मोड़ से गुजरी, एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। एनएससीएन के आतंकियों ने सड़क के नीचे आईईडी लगा रखा था। इससे पहले कि हमारे जवान कुछ समझ पाते, पहाड़ियों में छिपे आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर और मशीन गनों से गोलियों की बौछार कर दी। उस एक हमले में भारत ने अपने 18 वीर सपूत खो दिए। ये खबर जैसे ही सेना तक पहुंची, उनके सीने में आक्रोश का एक ज्वालामुखी सा भड़क उठा। ये बदले की वो आग थी जो अब आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही शांत होने वाली थी। 18 शहादतों की खबर ने दिल्ली में भी हलचल मचा दी। आनन फानन में एक टॉप सीक्रेट हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। उस कमरे में कौन कौन था? देश की सबसे बड़ी हस्तियां, प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह। अब जो भी फैसला होना था, इन्हीं लोगों को लेना था। टेबल पर 2 रास्ते थे। एक, फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक कर दो, या दूसरा, कमांडो भेजकर जमीनी हमला करो। एयर स्ट्राइक का ऑप्शन हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि आतंकियों के कैंप के पास आम नागरिक भी रहते थे और भारत सरकार किसी भी बेगुनाह की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तो जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि तैयारी में कितना वक्त लगेगा, तो आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग का जवाब एकदम साफ और आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने कहा, सर, मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए। बस इसी एक लाइन ने बदले की कार्रवाई की घड़ी शुरू कर दी थी। अब इस खतरनाक मिशन के लिए भारत की सबसे खतरनाक यूनिट को चुना गया, 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस। इन्हें वागनक यानी बाघ के पंजे के नाम से भी जाना जाता है और जंगल वॉरफेयर में तो इन्हें महारत हासिल है। तो आखिर ये दुश्मन था कौन? एनएससीएन के, एक आतंकी संगठन जो नागालैंड को भारत से अलग करना चाहता है। ये लोग ड्रग्स का धंधा चलाते हैं, जबरदस्ती वसूली करते हैं और इन्हें पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से पैसा और हथियार दोनों मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी रुकावट थी। मिशन के लिए उस वक्त सिर्फ 40 कमांडो ही मौजूद थे। तो एक ऐसा फैसला लिया गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। जो सबसे बेहतरीन कमांडो छुट्टी पर थे, उन्हें रातों रात सीक्रेट तरीके से एयरलिफ्ट करके बुलाया गया और अब 70 शेरों की एक ऐसी टीम तैयार थी जिसके सामने मौत भी कांप उठे। 8 जून, ये 70 कमांडो बदला लेने के लिए तैयार थे। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उन्होंने बिहार रेजिमेंट की वर्दी पहनी और एकदम खामोशी से म्यांमार की सीमा में दाखिल हो गए। आगे का रास्ता कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। 50 किलोमीटर का सफ़र, 40 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी, 98% ह्यूमिडिटी और पीठ पर 15 किलो का भारी बोझ। मतलब एक तरफ दुश्मन था तो दूसरी तरफ कुदरत इम्तिहान ले रही थी। और तभी घने जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2 लोकल शिकारी सीधे हमारे जवानों के सामने आ गए। अब अगर उन्हें छोड़ देते तो मिशन लीक हो सकता था। इसलिए कमांडर ने एक मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला लिया और मिशन पूरा होने तक उन दोनों को बंधक बना लिया। रात के 8 बजे तक कमांडो 500 एकड़ में फैले आतंकियों के सबसे बड़े अड्डे के ठीक बाहर पहुंच चुके थे। अब सब्र का वो खतरनाक खेल शुरू होने वाला था, जिसमें इन 70 शेरों को बिना हिले डुले सुबह तक घात लगाकर बैठना था। हमला सुबह ठीक 5 बजे शुरू हुआ। सबसे पहले स्नाइपर्स ने वॉच टावर पर बैठे संतरियों को ढेर कर दिया। फिर एक साथ 10 रॉकेट लॉन्चर्स ने गहरी नींद में सो रहे कैंप पर आग की बारिश कर दी और आखिर में कमांडो की एक टुकड़ी युद्ध घोष के साथ सीधे कैंप के अंदर घुस गई। और नतीजा, सिर्फ 40 मिनट में 100 से भी ज्यादा खूंखार आतंकियों को जहन्नम पहुंचा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, हमारे किसी भी जवान को एक खरोंच तक नहीं आई। मिशन पूरी तरह से सफल रहा था। आतंकियों का सफाया करने के बाद कमांडो फौरन भारतीय सीमा की ओर लौट आए।
इसके बाद भारत सरकार ने किसी भी इंटरनेशनल दबाव की परवाह किए बिना पूरी दुनिया के सामने अपने शूरवीरों के इस शौर्य का ऐलान किया। मेजर जनरल रणबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा, और उनके शब्दों ने भारत की सैन्य रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। संदेश ये था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक बदला नहीं था, ये एक ऐलान था। ये दिखाता है कि कैसे एक साहसी और सटीक सैन्य कार्रवाई किसी भी देश के आत्मविश्वास और उसकी पूरी दुनिया में इमेज को बदल सकती है।